भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है, शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम संध्या के समय दीपक जलाते हैं तो क्या उससे पहले स्नान करना जरूरी होता है या केवल हाथ मुंह धोकर भी पूजा की जा सकती है। इसके अलावा एक और जिज्ञासा रहती है कि शाम के समय घर में कितने दीपक जलाने चाहिए, किन किन स्थानों पर दीपक रखना शुभ माना जाता है और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोला जाता है। बहुत से भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि अगर घर में परेशानियां लगातार बनी रहती हो या कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी हो तो दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए जिससे उसका आध्यात्मिक लाभ अधिक मिले। इन्हीं सभी प्रश्नों का समाधान लेकर आज की यह विशेष प्रस्तुति आपके सामने है, जिसमें हम संध्या वंदन यानी शाम की पूजा से जुड़े हर छोटे बड़े नियम को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञानवर्धक टेल्स के इस वीडियो में मैं शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर यह बताऊंगा कि संध्या के समय पूजा पाठ कैसे किया जाए, दीपक कब और कहां जलाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके दैनिक पूजा पाठ को और भी प्रभावशाली बना सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही मेरे लिए सबसे बड़ा उत्साह होते हैं और इसी से पता चलता है कि यह प्रयास आपके लिए कितना लाभदायक है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का जयकारा अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण भी पवित्र बनता है। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार ज्ञानवर्धक टेल्स पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली नई और उपयोगी वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। अब सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर समझते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि शाम के समय दीपक जलाने या पूजा करने से पहले क्या स्नान करना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व बताया गया है। सुबह की पूजा के समय तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, इसलिए प्रातःकाल बिना स्नान किए पूजा करना उचित नहीं माना गया। लेकिन संध्या के समय पूजा के नियम थोड़े अलग होते हैं। शाम की पूजा आप केवल हाथ पांव और मुंह धोकर भी कर सकते हैं, यानी हर बार स्नान करना अनिवार्य नहीं होता। यदि आप चाहें तो साफ वस्त्र बदल सकते हैं या केवल हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन शुद्धता का ध्यान रखा जाए। जैसे जब भी आप बाथरूम या टॉयलेट जाएं तो उसके बाद शुद्धिकरण अवश्य करें और कुल्ला करें, ताकि शरीर और मन दोनों स्वच्छ बने रहें। यदि दिन भर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय केवल हाथ पांव धोकर भी पूजा की जा सकती है। हाँ, यदि मौसम गर्मी का हो और आप स्नान करके पूजा करना चाहें तो वह भी बहुत अच्छा माना जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां व्यक्ति को अपने विवेक से भी निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए शास्त्रों के नियमों के साथ साथ अपनी परिस्थिति को समझना भी जरूरी है। अब बात करते हैं उस समय की जब शाम को दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रों में संध्या का जो समय बताया गया है उसे गोधूली बेला या प्रदोष काल कहा जाता है। यह वह पवित्र समय होता है जब सूर्य अस्त होने के करीब होता है और दिन धीरे धीरे रात में परिवर्तित होने लगता है। इसी समय घर में दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग पूछते हैं कि शाम को ठीक कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका कोई एक निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सूर्यास्त का समय हर मौसम में बदलता रहता है। सर्दियों में सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है, जबकि गर्मियों में सूर्यास्त देर से होता है। कभी यह समय लगभग 5 बजे के आसपास होता है तो कभी 6 या 7 बजे तक भी पहुंच जाता है। इसलिए किसी एक निश्चित घड़ी का समय तय करना सही नहीं माना जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूर्यास्त होने लगे और वातावरण में संध्या का भाव बनने लगे, उसी समय घर में दीपक जल जाना चाहिए।
यही संध्या वंदन का सही समय माना जाता है और इसी समय की गई पूजा का विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक बताया गया है। मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता हुआ होता है वहां माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, और जहां अंधेरा रहता है वहां दरिद्रता का वास हो सकता है। इसीलिए यह माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। यही कारण है कि संध्या समय मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो तो मुख्य द्वार पर नियमित रूप से दीपक जलाने से उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इतना ही नहीं, यदि किसी घर में पितृ दोष के कारण परेशानियां बनी रहती हैं तो संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से पितृदोष के प्रभाव में भी कमी आती है। कई बार घर में बिना कारण कलह, तनाव या अशांति बनी रहती है। परिवार के लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे में मुख्य द्वार पर संध्या समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और धीरे धीरे समस्याओं में कमी आने लगती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन कम से कम एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। दूसरा दीपक आपको अपने घर में तुलसी माता के पास जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ सकता है। वहीं जिन घरों में रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहां भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि संध्या के समय तुलसी माता के पास एक दीपक अवश्य जलाया जाए। अब बात करते हैं तीसरे दीपक की। संध्या के समय अपने घर के ईशान कोण में, यानी जहां आपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, वहां भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर का मंदिर वह स्थान होता है जहां हम प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वहां दीपक जलाने से घर में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। वहीं जिन घरों में रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहां भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि संध्या के समय तुलसी माता के पास एक दीपक अवश्य जलाया जाए। अब बात करते हैं, हर वातावरण पवित्र बना रहता है। इस प्रकार देखा जाए तो संध्या के समय कम से कम 2 से 3 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर, एक तुलसी माता के पास और एक घर के मंदिर में। अगर आप प्रतिदिन इन तीनों स्थानों पर दीपक जलाते हैं तो विश्वास रखिए कि धीरे धीरे आपके घर की बहुत सारी परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं और घर में सुख, शांति का वातावरण बनने लगता है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि दीपक किस चीज से जलाना चाहिए। क्या सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है या फिर घी का दीपक ही जलाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार हर स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जलाना उचित नहीं माना गया है। सरसों का तेल कड़वा तेल माना जाता है और इसका प्रयोग विशेष रूप से कुछ देवताओं की पूजा में किया जाता है। जैसे यदि आप शनिवार के दिन शनिदेव के लिए दीपदान करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। कई स्थानों पर भैरव देवता की पूजा में भी सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है, लेकिन सामान्य रूप से घर के मंदिर में या देवी देवताओं के
सामने जो दीपक जलाया जाता है उसमें गाय के घी का दीपक जलाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार घी का दीपक जलाने से वातावरण अधिक पवित्र होता है और पूजा का फल भी अधिक प्राप्त होता है। हालांकि आज के समय में हर किसी को शुद्ध गाय का घी मिल पाना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो भी शुद्ध घी उपलब्ध हो उसका उपयोग किया जा सकता है। यदि घी उपलब्ध न हो तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाया जाए। इसलिए प्रतिदिन जब आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, चाहे वह मुख्य द्वार पर हो, तुलसी माता के पास हो या घर के मंदिर में हो, उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रज्वलित करना चाहिए। हाँ, सभी दीपक तेल आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के मंदिर में दीप जलाते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक को सीधे धरती पर रखना उचित नहीं माना जाता। इसलिए जब भी दीपक रखें तो उसके नीचे कुछ ना कुछ अवश्य रखना चाहिए। आप चाहें तो दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख सकते हैं या फिर कुछ पुष्प भी रख सकते हैं। इससे पूजा की पवित्रता बनी रहती है और दीपक को एक सम्मानजनक स्थान भी मिलता है। लेकिन यदि आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चावल अखंडित होने चाहिए, यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल को अशुभ माना जाता है। अगर हम टूटे हुए चावल का प्रयोग पूजा में करते हैं, चाहे वह अक्षत के रूप में हो या दीपक के नीचे रखने के रूप में, तो ऐसा माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए हमेशा साबुत और साफ चावल ही उपयोग करने चाहिए। अब कई लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि जब हम प्रतिदिन दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो अगले दिन उन चावलों का क्या करना चाहिए। तो इसका बहुत सरल उपाय है, अगले दिन उन चावलों को उठाकर पक्षियों को खिला दीजिए। जब पक्षी उन्हें खा लेते हैं तो ये एक प्रकार का दान भी हो जाता है और इससे पुण्य की प्राप्ति भी मानी जाती है। अब बात करते हैं उस दीपक की जो घर के ईशान कोण में, यानी घर के मंदिर में जलाया जाता है। घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हैं उसे आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक छोटी सी थाली या प्लेट ले सकते हैं और उसी के ऊपर दीपक रखकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार दीपक सुरक्षित भी रहता है और पूजा भी व्यवस्थित ढंग से होती है। लेकिन चाहे मुख्य द्वार हो, तुलसी का स्थान हो या घर का मंदिर, किसी भी स्थान पर दीपक सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि शाम की पूजा करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र कहा जाता है। देखिए, जब आप दीपक जलाते हैं तो मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको विशेष मंत्र याद है तो उनका जप अवश्य करें। लेकिन यदि आपको कोई विशेष मंत्र याद नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। संध्या के समय दीपक जलाते हुए आप किसी भी भगवान के मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे आप माता रानी के मंत्र बोल सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, अपने इष्ट देवता का स्मरण कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा या किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हुए भी दीपक जलाया जा सकता है। जरूरी यह नहीं है कि केवल दीपक का ही मंत्र बोला जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय भगवान का स्मरण और मंत्र उच्चारण होना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा या कोई भी शुभ कार्य मौन रहकर नहीं करना चाहिए, बल्कि मंत्रों के उच्चारण के साथ करना चाहिए। इसलिए जब भी आप संध्या के समय दीपक जलाएं, उस समय किसी न किसी मंत्र का जप अवश्य करें। फिर भी शास्त्रों में दीपक जलाने का एक विशेष मंत्र बताया गया है, जिसे यदि आप बोलते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। वह मंत्र इस प्रकार है, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमो सस्तुते।
दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम संध्या दीप नमो सस्तुते। कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जलाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनता है। दीपक को देवताओं का प्रतीक माना गया है, इसलिए जब हम दीपक जलाते हैं तो मान्यता है कि वह हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान और प्रकाश का मार्ग दिखाता है। यह मंत्र बहुत सरल है और यदि आप इसे नियमित रूप से पढ़ेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको याद भी हो जाएगा। शुरुआत में आप चाहें तो इस मंत्र को किसी कागज पर लिखकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। जब भी संध्या के समय दीपक जलाएं, उस कागज को देखकर मंत्र पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएगा। तो ये है आज की वीडियो, जिसमें शाम की पूजा और संध्या के समय दीपक जलाने से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों को मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप अपने घर में इन नियमों का पालन करके पूजा को और भी शुभ बना पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। है भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है, शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम संध्या के समय दीपक जलाते हैं तो क्या उससे पहले स्नान करना जरूरी होता है या केवल हाथ मुंह धोकर भी पूजा की जा सकती है। इसके अलावा एक और जिज्ञासा रहती है कि शाम के समय घर में कितने दीपक जलाने चाहिए, किन किन स्थानों पर दीपक रखना शुभ माना जाता है और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोला जाता है। बहुत से भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि अगर घर में परेशानियां लगातार बनी रहती हो या कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी हो तो दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए जिससे उसका आध्यात्मिक लाभ अधिक मिले। इन्हीं सभी प्रश्नों का समाधान लेकर आज की यह विशेष प्रस्तुति आपके सामने है, जिसमें हम संध्या वंदन यानी शाम की पूजा से जुड़े हर छोटे बड़े नियम को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञानवर्धक टेल्स के इस वीडियो में मैं शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर यह बताऊंगा कि संध्या के समय पूजा पाठ कैसे किया जाए, दीपक कब और कहां जलाना चाहिए